को बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, हमको इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए, मेरा औलाद के बदला औलाद चाहिए। हम बोल दिए। क्या मेरा भाई कोई आतंकवादी था या कोई क्रिमिनल था या फिर आंदोलनकारी था? वो तो कोई नहीं था। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मुझे इंसाफ चाहिए, औलाद के बदले औलाद चाहिए, हर हाल में मेरे बेटे की मौत पर मुझे इंसाफ चाहिए, ये कहना है उस मां का जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई में अपना बेटा खो दिया। बेटे को खोने का दर्द इस मां के अलावा शायद ही कोई और समझ सकता है, ना ही बिहार की पुलिस और ना ही बिहार की सरकार। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगाती ये सोनू की मां है और सोनू का भाई है, जो बिहार सरकार से, बिहार की पुलिस से ये सवाल कर रहा है कि क्या मेरा भाई कोई आतंकवादी था, क्या मेरा भाई कोई क्रिमिनल था, क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, क्यों उसे आतंकवादियों की तरह, एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया, मारा गया। आखिर सोनू का क्या कसूर था? ये सवाल आज बिहार की पुलिस से, कटिहार की पुलिस से हर कोई पूछ रहा है, बिहार सरकार से पूछ रहा है। पूरा बिहार आज बिहार सरकार से ये सवाल कर रहा है कि क्या बिहार में बिजली मांगना गुनाह हो गया है, प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है, क्या किसी की मांग के बदले मौत दी जाएगी? कटिहार के बारसोई प्रखंड के मुख्यालय परिसर में कल बीते दिन बिजली आपूर्ति को नियमित बहाल करने के लिए सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के द्वारा जब बवाल किया गया तो इसी बीच पुलिस की फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जिसमें युवक का नाम खुर्शीद और सोनू था, जिसकी मौके पर मौत हो गई। सोनू बेकसूर था, सोनू धरना प्रदर्शन में शामिल होने नहीं आया था, बल्कि वहां प्रदर्शन हो रहे, बवाल होने की खबर पर अपने बड़े भाई जो कि बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत सुविधा एजेंट के तौर पर कार्यरत थे और घटना के समय सोनू बिजली विभाग के कार्यालय के अंदर था। बवाल के बीच अपने भाई मोनू को सोनू वहां से सुरक्षित निकालने घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन सोनू आंदोलनकारियों के सबसे पीछे खड़ा था। पुलिस लोगों पर दनादन गोलियां बरसा रही थी और प्रदर्शनकारी पत्थर बरसा रहे थे। इसी बीच बेकसूर सोनू के सर में पुलिस की गोली लगी और जब सोनू को मेडिकल कॉलेज लाया गया तो वहां सोनू की मौके पर मौत हो गई, जबकि मोहम्मद खुर्शीद की अगर हम बात करें तो उनकी मौत गोली लगने से घटनास्थल पर ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक सोनू के परिजन ने सीधा पुलिस पर सवाल उठाते हुए ये पूछा है कि क्या मेरा भाई कोई आतंकवादी था, कोई क्रिमिनल था, उसकी क्या गलती थी, क्या कसूर था जो इस तरीके से मेरे भाई को मारा गया। मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा भाई कोई आतंकवादी था या कोई क्रिमिनल था या फिर आंदोलनकारी था? वो तो कोई नहीं था। वो सिर्फ हमको लाने गया हुआ था, तो उस पर वैसा क्यों गोली मारा गया जो सीधे सर पर इनकाउंटर की तरह किया गया? अच्छा, अंधाधुंध गोली चला है? गोली तो सर चलाया गया है, मेरे सामने तो हवाई फायरिंग किया गया था और मेरा भाई जो है, छोटा भाई, वो देखा है फायरिंग करते हुए आदमी के ऊपर। कितना लगभग लोग थे प्रदर्शन में? आदमी तो बहुत था सर, से लगभग 600-700 आदमी लगभग करीब था वहाँ, 800 आदमी के करीब। वहीं बेसूध पड़ी मृतक सोनू की मां रेखा देवी अपने दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला कर अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांग रही है और कह रही है कि मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे औलाद के बदले मेरा औलाद चाहिए। सब पदाधिकारी को बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, हमको इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए। अगर नहीं मिला इंसाफ तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मेरा औलाद के बदला औलाद चाहिए। हम बोल दिए। हम बहुत हिम्मत से हम गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, आप लोग के बदौलत हम कह दिए अगर हमको इंसाफ नहीं मिला हम खटखटाएंगे सभी का दरवाजा। तो नीतीश कुमार की पुलिस बिजली मांगने पर गोली चलाती है। क्या नीतीश राज में पुलिस बेलगाम हो चुकी है? कभी पुलिस का डंडा बेलगाम हो जाता है जो कि प्रदर्शनकारियों पे चलने लगता है, तो कभी पुलिस की गोली। ये घटना बिल्कुल दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। ये घटना कटिहार पुलिस पर एक दाग की तरह है। इस घटना के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, सवालों के कटघरे में है। पटना में लाठीचार्ज के बाद अब कटिहार के गोलीकांड पर बीजेपी ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की पुलिस बिजली मांगने पर गोली चलाती है, लोगों को इस तरीके से सजा दी जाती है। जब मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। फिलहाल इस पे सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही उनके नेताओं की तरफ से कोई भी बयान
बयान सामने आया है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त चल रहे नीतीश सरकार की आंखें आखिर कब खुलती है, इस घटना पर कब उनका मुंह खुलता है, कब दो टूक इस घटना पर बोलते हैं, इस घटना पर क्या संज्ञान लेते हैं। देखना होगा कि मृतक के परिवार वालों को नीतीश राज में इंसाफ मिल पाता है या फिर नहीं। कटिहार पुलिस पर भी कई तरह के सवाल है। देखना होगा कि आखिर पुलिस कैसे और नीतीश सरकार कैसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।